जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम आवे के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लॉन्ग टर्म में हायर टाइम फ्रेम पे इसकी क्या पोजीशन है और शॉर्ट टर्म पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी क्या पोजीशन है, कौन से इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हैं और कौन सी इसकी जो प्रोफाइल बन रही है उस हिसाब से नेक्स्ट इसकी क्या मूव हो सकती है, कौन से हमें ट्रेड जोन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टार्ट है वो लेते हैं हाई टाइम फ्रेम से, और इसमें जो हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है इसका, जो इसका हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऊपर तो ये काफ़ी बहुत ऊपर की बात है, यानी कि ऊपर ऊपर की ही बात है, काफ़ी दूर की बात है। ऊपर की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हैं वो भी काफ़ी दूर है। अभी जो इसका मेन हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो जो मेन सपोर्ट जोन बना हुआ है जहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 दफ़ा बाउंस मिल चुका है वो है 50 का एरिया। अभी तक इसने 50 का जोन जो है वो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से इसकी प्राइस एक्शन और जिस तरह की इसकी मूवमेंट चल रही है, तो हो सकता है कि अब की बार ये वाला जोन ब्रेक हो जाए। अगर आप देखें तो मुकम्मल प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नीचे की तरफ जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, और नीचे इसने काफ़ी दफ़ा सपोर्ट कर चुका है। ये 16 नवंबर 2020 में इसकी जो रैली थी स्टार्ट होने से पहले ये इसकी सपोर्ट बनी थी, जिसको इसने रीटेस्ट किया था और उसके बाद ऊपर गया था। उसके बाद अभी तक इसने काफ़ी अच्छे तरीके से इस 50 वाले जोन को, जो इसका 50 का जोन है, उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, इसकी प्राइस हमारी ऊपर की तरफ जाती है, इसका जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म होता है जब, तो सबसे पहले जो इसकी हायर टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस होगी वो 115 120 होगी। अगर आप यहाँ से देखें तो पहले ये सपोर्ट थी, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बनी, और इसके बाद जितनी भी लिक्विडेशन है तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जाके एंड हो रही है इसकी। तो इस वजह से ये वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर इसको फ्लिप करके सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेता है तो फिर जो अगला जोन होगा इसका वो तकरीबन 200 के पास है, 193 से लेके 200, 193 से 200 तक। तो ये इसका हाई टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो हो गया। अब इसके लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाने से पहले इसकी जो हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल्स है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखें रेंज और जो होती है जब एक प्राइस साइडवेज होती है, इक्वल लोज इक्वल हाइज बनाती है, या फिर रेंज के अंदर ट्रेड हो रही होती है, तो उसका जो वॉल्यूम जोन्स होते हैं, जिसको वॉल्यूम नोड्स कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उनको लो वॉल्यूम जोन्स कहते हैं, या LVN लो वॉल्यूम एरिया भी कहा जाता है। उस एरिया के अंदर ये देखते हैं कि मज़ीद इसमें जो इस प्राइस इस कॉइन की, इस एसेट की, या जो भी ट्रेडेबल एसेट है उसको जब भी यानी कि हमने एनालाइज करना होता है तो ये देखना होता है कि इसका जो हाई वैल्यू एरिया है वो कौन सा है और लो वैल्यू एरिया है वो कौन सा है, क्योंकि बायर्स की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि वो लो वैल्यू के ऊपर इसको बाय करें और हाई पे सेल करें। तो ये जब से इस रेंज के अंदर आया है 12 मई 2022 में ड्रॉप के बाद, तो उसके बाद से जो इसका लो वॉल्यूम एरिया है वो 62 का बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इसका वॉल्यूम नोड भी है इस एरिया में। तो जैसे ही अगर यहाँ से ये निकलता है एवा, अगर यहाँ से निकलता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो जो इसकी पीओसी है वो 86 और 92, ये तकरीबन वही बनती है जो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मार्केट स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस दिखाई थी। ये तकरीबन वही प्राइस बनती है, वही एरिया बनता है, वो एरिया है। तो ये अगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया आने वाले कुछ अरसे में, कुछ भी इसकी अगर न्यूज़ आती है या आल्ट्स अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब इस जोन से निकलेगा तो अगले रेजिस्टेंस जोन जो होगी उसके पास वो ये वाली प्रोफाइल होगी। इस प्रोफाइल का जो वैल्यू एरिया लो है वो 114 के बाद 164 पे है, और उसके बाद जो हाई वैल्यू एरिया है वो 213 के ऊपर है। तो ये अभी ऊपर की बात इसलिए ज़्यादा नहीं करती, ये काफ़ी लंबे की बात है, लेकिन मैंने इस वजह से आपको दिखाना ज़रूरी समझा कि आप इसको फिर भी चार्ट पे मार्क कर रखें कि इन केस अगर कुछ भी बुलिश न्यूज़ किसी भी कॉइन की, आल्ट कॉइन की कभी भी आ जाती है, तो आपके पास ऊपर के लेवल तैयार होने चाहिए, और आपकी ऊपर के लेवल की सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की।
इसका जो अभी का ट्रेंड है, 4 आवर पे आते हैं। जो अभी का जो हमारे पास इसका ट्रेंड है, वो उस वक्त तक, अगर यहाँ पे देखें, इसने लो बनाई, लोअर हाई बनाई, हायर लो बनाई, हायर हाई बनाई, हायर लो बनाई, फिर हायर हाई बनाई, और उसके बाद फिर ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हो गया, ये ट्रेंड इसका ब्रेक हो गया, यहाँ पे इसने लोअर हाई बनाई है। अब जो ये नीचे बनाने के लिए जाएगा वो एक और लो होगी। तो इस चीज़ को अगर हमने देखना है, जो टोटल मूव है हमारी इस वीक से लेके, जो 18 अगस्त की वीक है वहाँ से लेके 5 अक्टूबर की जो इसने हाई विक मारी है, यहाँ तक का जो हमारा इक्विलिब्रियम 0.5 का जो लेवल था, उसको अभी तक इसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। और ये बुलिश उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारा जो ये वाला जोन है इसका 65.28 का, इसको ओवरकम नहीं कर लेता, जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता, जब तक इसको फ्लिप नहीं कर सकता, तब तक ये बुलिश नहीं होगा, तब तक हम इसके ऊपर बुलिश नहीं समझेंगे। तो इसके लिए अगर हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है कि ये न्यू लो बनाने जा रहा है, और हमने देखना है कि मज़ीद हमें कहाँ से मिलती है एंट्री, तो एक तो इसको ये वाला फेयर वैल्यू गैप पूरा करने दें जो इस कैंडल के अंदर है। दूसरा यहाँ पे ओबी भी है, वो मैं आपको ओबी के बल्कि यहीं पे ही बता देता हूँ। ये 4 आवर का ओबी भी आ रहा है यहाँ पे। तो अगर इस जोन में कहीं पे मिलता है तो हम रिस्क मैनेज करके आप अपने ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला जोन हो गया तो ये एक अच्छा जोन बन सकता है कि अगर हमें दोबारा शॉर्ट मिले और हम नीचे की तरफ जाने लगें तो ये देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी जो इसका ट्रेंड है वो सबसे पहले 65, यानी कि इससे ऊपर कहीं पे एसल रखना होगा, और उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड हमारा इसका चेंज होगा वो होगा 69.73 के बाद। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं। यहाँ पे मैंने H4 ट्रेंड लिखा हुआ है, ये भी आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लें। नीचे एक हमारे पास H4 का ओ भी एक और है 58.90 पे, जिसके साथ हमारा फिब का गोल्डन जोन भी आ रहा है। तो ये देखना है कि यहाँ पे ये इसको रिस्पेक्ट करता है या डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है वो तकरीबन 56.4 के ऊपर एंड हो रहा है, इसको रिस्पेक्ट करता है। इसके लिए साथ अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी निकाल लें, तो लोअर टाइम फ्रेम का जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, इस सपोर्ट ने, इस एरिया ने, यानी कि 62 63 के एरिया ने आवे को काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी हुई थी, और जो रेजिस्टेंस साबित हो रही थी वो 65 का जोन था। तो 65.18 और 65.82 का जो जोन था ये रेजिस्टेंस था, ये इसको फ्लिप करना मस्ट है। अब अगर यहाँ से हम ट्रेंड का वो निकालें, लेवल्स निकालें, तो ये बिल्कुल वही जोन बनता है जो मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी जोन है। इसके बाद हमारा जो मेजर ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है 71 और 72 की आ रही है। अगर पहली इंडिकेशन चाहिए होगी कि अगर हमने 74 पे जाना है तो उसके लिए इसको 65 को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पहली इंडिकेशन होगी इस जोन में जाने के लिए, जो 71 72 का या इससे ऊपर जाने के लिए। तो ये इसको 65 को सपोर्ट बनाना होगा। 65.28 इसकी सपोर्ट के तौर पे काम करेगी तो फिर हम इस तरफ जा सकते हैं, वरना हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक और मार्केट स्ट्रक्चर पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला ट्रेंड है हमारा, जो ये वाली हमारी लो है, इसकी लिक्विडेशंस भी यहीं पे ही हैं यहाँ पे, यानी कि एसएफपी भी पड़ा है। एसएफपी बोले तो स्विंग फेलियर पैटर्न होता है, जिसके अंदर अगर प्राइस अचानक से गिर रही है तो वो लिक्विडिटी हंट करती है और वहाँ पे वो रुक जाती है। तो ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो एटलीस्ट इसको 62, नहीं तो जो भी यहाँ पे अभी इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, न्यू लोकल रेजिस्टेंस, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर है 4 आवर का, मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक लाजमी आना चाहिए। नहीं तो ये इसको दोबारा से कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर इसने 65 को भी टेस्ट करना है तो ये इसका जोन आइडियल जोन बन रहा है कि इसको ये रिस्पेक्ट करे। इन केस अगर ऐसा नहीं होता, ये तोड़ता है, तो मैं आपको लोअर टाइम की प्रोफाइल दिखाता हूँ। जो हमारी लोअर टाइम की प्रोफाइल है, रेंज प्रोफाइल, ये इसके अंदर इंटर हो जाएगा। यानी कि अगर हमें इसने यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं दी, यहाँ से हमें बाउंस नहीं मिला, जो कि बहुत कम लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें बाउंस मिलना चाहिए। यहाँ पे 4 आवर ओबी भी है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी है, लिक्विडेशन भी पड़ी है, ये वाला हमारा डेली का ओबी भी है। हालांकि थोड़ा सा यूज़ हो चुका है, ये आज 0.5 इसका डेली ओबी का यूज़ हो चुका है।
डेली ओबी का इस जोन में, लेकिन फिर भी इसकी विक तक हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ से इसकी विक या फिर 59.25 तक भी अगर इसकी विक आती है तो बाउंस मिलने के चांस हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर उसके बाद हमारे पास छोटी रेंज है, जो रेंज ब्रेक हो जाएगी। फिलहाल हम जो रेंज है उसकी जो वी एल है 60 और 67 है, जिसके अंदर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको रेंज का समझा देता हूँ। ये हमारा वैल्यू एरिया हाई है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मज़ीद रेंज करते हैं, अगर हम अपना ट्रेंड चेंज नहीं करते, साइडवेज रहते हैं, तो ये हमारा वैल्यू एरिया हाई है रीसेंट लो का, रीसेंट रेंज का, सॉरी, रीसेंट रेंज का। ये हमारा वैल्यू एरिया हाई है। पीओसी इसको सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट दिया है, लेकिन देखते हैं ये पीओसी इसको सपोर्ट मज़ीद कर सकती है या नहीं कर सकती मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो ये हम रेंज छोड़ते हैं, तो रेंज छोड़ने का जो तरीक़ाकार होगा वो इसका इस तरह से होगा कि ये जैसे ही इसको तोड़ेगा तो एक दफ़ा इसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो वो हमारे लिए एक अच्छा चांस होगा कि अगर ये इसको टेस्ट करने के लिए आता है और दोबारा से फेल हो जाता है, यहाँ पे जाता है, रिस्क मैनेज करके हम दोबारा से शॉट ले सकते हैं। इस रेंज के अंदर अगर इंटर होता है, यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये रेंज ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो सपोर्ट है, यहाँ से हमें बाउंस मिलता है, तो हमारी सबसे पहली जो टारगेट होगी वो ये देखना होगा कि ये बाउंस जो है हमारा पीओसी से ऊपर जा रहा है या नहीं। यानी कि प्राइस अगर यहाँ से आती है, इसको यहाँ से बाउंस मिलता है, उसके बाद हमने ये देखना है कि इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो पीओसी को देखते हैं। पीओसी से हमें एक्सेप्टेंस मिल रही है, हम रेंज को रोटेट कर पा रहे हैं या फिर हम दोबारा से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे नोट करना होगा। अगर तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये इस पीओसी को सपोर्ट बनाएगा, यानी 62.92 को ये सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद वी एच की तरफ जाएगा, यानी कि जो 67 है या फिर ये वाली जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से सपोर्ट है, और यहाँ पे वॉल्यूम नोट भी है। नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, यानी कि इस पीओसी से रिजेक्शन लेने के बाद इसका जो दूसरा सफ़र होगा वो नीचे वी ए एच की जानिब होगा, और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो उसके लिए ये पीओसी और ये हमारी पुरानी सपोर्ट जो है ये एक अच्छा बाउंस दे सकती है इसको शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। और आर्ट्स का भी आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके ऊपर मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा था कि ये सॉल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मूव अच्छी दे रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट रेशो इसके अंदर अच्छा है। तो अगर आप ये मार्क कर लें, जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिखाई हैं, तो हो सकता है, अच्छा मैंने सॉरी इसमें एनकेड वी वेप एक्सप्लेन नहीं की, मैं थोड़ी सी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद आप मार्क कर सकते हैं। ये हमारी एनकेड वी वेप है लो की, जो 11 सितंबर की है। ये इस वक्त इसको सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, और जो हमारी ये वाली वी वेप है, सॉरी ये वाली अभी सपोर्ट के लिए काम कर रही है, और जो 11 सितंबर की हमारी वी वेप है वो इस टाइम इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। यानी कि इन केस आप इसको मार्क करें, इन केस अगर हमें बाउंस मिलता है लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट से, तो हमने देखना है क्या इस एनकट वी वेब को, जो हमने इस लो से पुल की हुई है, इसको क्लेम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसके बाद ये वाली जो हमारी ये वाली जो है इसको क्लेम कर पा रहा है, यानी उसके बाद हमारी जो दूसरी एनकट वी वेब है 11 सितंबर और 17 अगस्त की, इन दो को, इसके बाद जो हमारी मेन रेजिस्टेंस की एनकेड वी वेब है, इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा ट्रेंड भी वैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 आवर का भी ट्रेंड चेंज यहाँ पे आ रहा है। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, तो फिर ट्रेड लेने में मसला नहीं होता है, और इंसान के दिल के अंदर वो जो हेजिटेशन होती है या जो एक कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है जब आपको मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस एक जगह पे मिल जाते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ें ऑन करता हूँ, आप देखें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। एनकेडीवी आप लाजमी पुल किया करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है, इसको मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा। ओबीज देख लें, उसके बाद हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आप देख लें, लोअर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल देख लें, हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल देख लें, फिब्स देख लें, हमारी जो फिब्स हैं, और 0.88 का एरिया देख लें, 786 के साथ पीओसी आ रही है, तो इनको आप अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लें। अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।